नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्गीकरण के पार्ट 3 की क्लासिफिकेशन की। मैंने शुरू में ही बताया था आपको, वर्गीकरण के पार्ट को मैं 3 भागों में बांटूंगा, एक शब्द के रूप में, एक अंक के रूप में, एक अक्षर के रूप में। ठीक है, तो आज बात हो रही है अक्षर वाले के पार्ट के। 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, शब्द वाले और अंक वाले। अब बात हो रही है अक्षर वाले के पार्ट के रूप में। तो फिर मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे ही अक्षर का कोई शब्द आए तो वर्णमाला को उल्टा और सीधा लिख के रख लिया करो, उनके नंबर डाल लिया करो। मैंने रीजनिंग का एक कोर्स शुरू कर रखा है, पूरे टॉपिक कराऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा, एकदम टॉपिक वाइज कराया जाएगा आपको। और उसके बाद MCQ भी कराई जाएगी और इसमें आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। बाद में और क्वेश्चन और नए नए ऐड और करेंगे इसके अंदर। तो आप चैनल से जुड़े रहो, सहयोग करो, लाइक करो, शेयर करो। और आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी करा करो। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। आप शुरुआत करते हैं। तो मैंने फिर बताया था आपको, यहाँ असंगत वाले भिन्न में या तो वर्ड मिलता है आपको भिन्न, या मिलता है असंगत। क्या क्या वर्ड मिलता है? असंगत आ सकता है वर्ड, ध्यान रखना, असंगत। भिन्न लिखा हुआ ही है, ये आ सकता है बेमेल। क्या आ सकता है? बेमेल। ठीक है, ये भिन्न तो लिखा हुआ इसके अंदर है ही। या क्या आ सकता है? असमान। ठीक है, तो प्राय आपको बेमेल और ये भिन्न मिलने को देखने को मिलता है आपके सामने। ठीक है, यह आ सकता है वर्गीकरण करो। क्या आ सकता है? सीधा उसका पाठ का नाम भी आ सकता है, पाठ का नाम वर्गीकरण करो, क्लासिफिकेशन करो। ठीक है, या अन्य समरूप है उसे अलग छांटो, कुछ भी दे सकता है आपको। तो बात मैंने कहा, भिन्न पता करना हो तो जो आंसर आपने निकाला है उसका अलग आंसर वाला आप सेट कर दो, वो अपने आप में भिन्न माना जाएगा। जैसे MWEH लिखा हुआ है, आप तो आपके सामने M आपका कितने पर आता है? आपको लिखा हुआ आता है M आता है 13 पर, N आता है 14 पर, W आता है आपके 23 पर, H आता है 8 पर, E आता है 5 पर। तो इससे नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? स्वर और व्यंजन की बात हो रही है। स्वर कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये स्वर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसका मतलब यहाँ एक स्वर और व्यंजन की बात हो रही है। ये स्वर है, जैसे वोवेल बोलते हो आप, और ये बाकी क्या व्यंजन है। ठीक है ना। और दूसरा अक्षर पता करोगे, वैसे नहीं निकल रहा था, इसलिए ये आंसर ले लिया। अब देखो आपके अंदर बहुत ही अच्छा कुछ शुरू वाले सवाल आपको अजीब सा लगेंगे कि ऐसा कैसा आंसर आ रहा है लेकर। ठीक है ना। देखो H, क्या आंसर आ रहा है? H, F, N और V पता करोगे तो V कोई स्वर नहीं है, यहाँ स्वर व्यंजन की बात ही नहीं है। तो कैसे इसका निर्माण हो रहा है वो आपके सामने पड़ा है। इस पर देखो H कैसे बन रहा होगा। देखो आपको H 1 2 3, F कैसे बन रहा होगा? 1 2 3, N कैसे बन रहा होगा? 1 2 3, V कैसे बन रहा होगा? 2। यानी V का जो निर्माण हुआ है 2 लाइनों से मिलकर हुआ है। जैसे आपने LKG UKG बच्चों को पढ़ाता है ना, A कैसे बनता है बेटो, B कैसे बनता है, C कैसे बनता है, वो वाली बात हो गई। H का निर्माण कैसे हुआ? तो एकदम सिंपल था। इन तीनों में 3 लाइनों का यूज हुआ है, तब जाकर निर्माण हुआ है। और V 2 लाइनों से भी हो गया है। ठीक है, अगला BDFI। BDFI तो ये आपके सामने उत्तर आ गया होगा। I स्वर है, बाकी सारे स्वर नहीं है, तो ये हो गया आपका I। अगला देखो NMFZ, तो ये वैसे ही आ रहा होगा। देखो N 1 2 3, N हो गया। M 1 2 3 4, ठीक है। और F 1 2 3, Z 1 2 3। यानी ये 3 लाइन से, ये 3 लाइन से, ये 3 लाइन से, या रेखा से, लाइन से की बात है। और M को 4 लाइनों की आवश्यकता पड़ी, यानी 4 रेखाओं की आवश्यकता पड़ी। ये इसलिए हो गया भिन्न। वैसे करोगे ये 14 पर, ये 13 पर, ये 6 पर, ये 26 पर, तो मैचिंग ढंग से नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने उसको ऐसे नहीं समझाया। फिर देखो मैंने कहा शुरू के 3-4 सवाल आपको एकदम ही अजीब से लगेंगे, लेकिन ये इसका लॉजिक है, इसी से इसका आंसर निकल रहा है ढंग से। ये बाकी नंबर डालोगे तो आपका गलत आंसर आएगा। ठीक है, आपके पास 94 और 96 ये आपका स्वर व्यंजन से आ गया। बाकी ये आपके 95 और 97 आपकी रेखाओं से निकला है। LTFS करोगे तो L का निर्माण कैसे होता है? ऐसे। T का निर्माण कैसे? ऐसे। इसका निर्माण कैसे होता है? यानी सीधी रेखा होता है, ये ऐसे घुमावदार मोड़ पर है, यानी आड़ा टेढ़ा तिरछा है। तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे पता करो L कितने पर आता है, चेक करो एक और, मान लेते हैं 12 पर। और T कितने पर आता है? 20 पर। F कितने पर आता है? 6 पर। S कितने पर आता है? 19 पर। ये भी एक लॉजिक हो गया। S की संख्या है विषम संख्या, बाकी सबकी संख्या है सम संख्या है। तो ऐसा भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आ गया 19 पर। ये भी सही है आपका। ठीक है, वो भी सही है।
अब देखो यहाँ देखो डी ई और ई पास पास में है कि नहीं है, पी के बाद क्यू आता है कि नहीं आता है, और टी के बाद यू आता है कि नहीं आता है, एम के बाद वी नहीं आता है, एम एन आता है, क्या आता है एम और के बाद में एन आता है। यानी डी ई दोनों पास पास के अक्षर दिए हुए हैं, पी क्यू, पी के बाद क्यू, टी के बाद यू और एम के बाद एम एन ओ पी क्यू आना चाहिए था, तो एम वी आ गया। इसका मतलब दोनों पास पास वाले अक्षर नहीं है। तो मैंने कहा ना वर्णमाला वाले सवाल वर्णमाला लिख के रखा करो, बहुत सारे उत्तर वहाँ देखते ही आपको मिल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। तो देखो ई का उल्टा क्या होता है, वी होता है कि नहीं होता है, और सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं होता है, और जी का उल्टा क्या होता है, डी। यहाँ डी का उल्टा होता है डब्लू, डी का उल्टा क्या होता है डब्लू। तो ये भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सी का उल्टा एक्स होता है, ठीक है ना। जैसे ये 22 और ये 5 ऐसे उल्टे होते हैं, ठीक है ना। और वापस योग जो होता है इसका हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का योग होता है 27। आगे बस समझो। तो 90 और 100 वाले सवाल तो आपसे आराम से निकल रहे होंगे लॉजिक से सीधे सीधे, ठीक है ना। तो डी का उल्टा डब्लू होना चाहिए, एक्स लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, असंगत हो गया, भिन्न हो गया, यानी वर्गीकरण हो गया इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, यह लिखा हुआ है डी ई बी। तो देखो तीन अक्षर है ना, डी ई बी, आर टी पी और एच आई एफ एन यू वी, ठीक है, एन यू वी। तो आप पता करोगे, मैंने कहा स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, बताया था मैंने अभी आपको, वैसे आपको याद ही है। ए होता है एक तो स्वर, ई होता है, आई ओ, ये होता है कि नहीं होता स्वर, ये होता है, ये 5 स्वर हो गए आपके। अब देखो डी ई बी और आर टी पी और एच आई एफ और एन यू नहीं है, एन ओ करो, यहाँ एन ओ वी करो, एन ओ वी करो। तो पता करो ये बीच का ये स्वर, बीच में स्वर, बीच में स्वर, यू को ओ कर लो, सही हो जाएगा आपका आंसर। ये बीच में क्या है आपके व्यंजन, ये बीच में क्या है आपका व्यंजन, इसलिए ये क्या हो गया, इसका भिन्न हो गया। हुआ कि नहीं हुआ इसका भिन्न, ठीक है। बाकी आप मिलाओगे तो नहीं मिल रहा, तो मिल रहा हो। देखो डी 4 पर, ये 2 पर, 18 और 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 8 और 6 और 14 और 22 का मैच हो नहीं रही, वो मैच नहीं कर पाओगे। तो बीच का अक्षर स्वर है सभी के अंदर, यहाँ पर टी जो है स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए आंसर हो गया डी ई एफ आर टी एस एच आई आर एन ओ सी। ये भी वैसा का वैसा जगह सेम लॉजिक लगेगा यहाँ पर। ये ई स्वर है, आई स्वर है, ओ स्वर है, यानी इस दोनों में काफ़ी समानता है। यहाँ हो गया आर टी एस, यहाँ पर बीच वाला अक्षर आपका स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ आपको, आगे देखते हैं। जॉय, जे ओ वाई, ओ यू टी आउट, और एफ ई डी और डी आई एन। अब देखो वापस बीच वाला स्वर आ रहा है, बीच वाला स्वर आ रहा है, ये वाला स्वर, ये वाला स्वर। अब देखो सारों में स्वर आ रहा है बीच वाला। ये जो 3 सवाल थे तो आपके स्वरों के हिसाब से सॉल्व कर लिए। तो मैंने एग्जाम में कैसे सवाल आए उनको इकट्ठा करके लिख दिया आपको सामने, कैसे सॉल्व करते हैं सवाल को। तो सभी बीच वाले अक्षर स्वर दिए है ना, तो इससे तो पता होगा नहीं भिन्न कैसे आएगा, पता नहीं चल रहा है। तो आपने एक और चेक करोगे, ये इसके 2 अक्षर स्वर दिए हुए हैं, इसलिए ये इसका आंसर क्या हो गया, भिन्न हो गया। ये क्या हो गया, इसका असंगत हो गया, बेमेल हो गया। कारण स्वर सबसे, ये तीनों स्वर चेक करोगे बीच में स्वर आ रहा था, इसका भी आंसर भी, इसका भी, इसका भी। ये बी क्यों हुआ, ओ यू आउट, ओ और वी, एक बीच वाला आपके, हाँ सही है, बीच वाला, यहाँ बीच वाला स्वर नहीं है, यहाँ ओ स्वर है, सॉरी ओ स्वर है। बाकी देखो ई स्वर है, आई स्वर है और ओ स्वर, ठीक है ना। तो बीच वाला है, तो यहाँ बीच वाला नहीं है, पहले वाला स्वर है, इसलिए ये हो गया आपका असल उत्तर ये था, ठीक है ना, आउट, ठीक है, आउट कर दो उसको। आगे देखो आर ई रेड, यहाँ कुछ गलती हुई है, ध्यान रखना। इस सवाल नंबर 104 को मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर यहाँ रेड लिखा हुआ है, आर ई और स्पेलिंग ऐसे लिखी हुई है, ये ऐसे लिखा हुआ है रेड, ठीक है। और फिर लिखा हुआ स्काई, के छोटा है, के छोटा है और वाई। फिर लिखा पुट, यू छोटा है और टी है, ठीक है। फिर लिखा हुआ नेट, यानी ई छोटा है और फिर टी है। यानी अब पता करना होगा, तब आपको आंसर आएगा। वहाँ सारे के सारे एरर के अंदर या सारे कैपिटल लिख दिए, आंसर आपका नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं ये 104 को दोबारा लिख दिया यहाँ पर,
तो देखो रेड कौन सा है, स्वर, के स्वर नहीं है, यू स्वर है, ई स्वर है, यानी जो स्मॉल अक्षर छोटे अक्षर लिखे हो बीच वाले में, तो यहाँ पर आपका के स्वर नहीं है बीच वाले में, बाकी सभी में स्वर है, ई वो भी स्मॉल लेटर में है। यहाँ भी कर सकते हो लेकिन ये तरीका सही नहीं था, छोटा चेक करना था, पुट में अलग अलग वर्ड दिए हुए थे तो स्पेलिंग एक्चुअल में सवाल सही है तो ये था, वहाँ एरर में उन्होंने सीधा लिख दिया आपको। वैसे चाहो तो आप कर सकते हो लेकिन ये एकदम राइट आंसर नहीं था इसका, ठीक है ना। सवाल ऐसा सवाल जो ऐसा आया हुआ था। अब देखो आई जे, यहाँ पर भी कुछ गलती है, चेक करते हैं दोबारा से। जैसे 105 नंबर 2 वाला लिख देता हूँ मैं, 105 नंबर, यहाँ पर भी देखो ऑप्शंस आई जे के एल एम ऐसा लिखा हुआ कुछ, चलो यहाँ पर कुछ सीधा लिखा हुआ, ठीक है। आई जे, आई ए लिखा हुआ, आई जे के एल एम डी ई एफ जी एच एच आई जे के एस टी यू वी डब्ल्यू। आप चेक करो, देखो आई के बाद क्या आता है, जे, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, कंटिन्यू है ये तो सारा। और डी ई एफ जी एच ये भी कंटिन्यू है। और एच आई जे के, देखो एच आई जे के एस टी यू वी डब्ल्यू ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है। अंतर क्या है, बाकी सभी के अंदर 5-5 अक्षर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपके 4 अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है। एच आई जे के होता है स्पेलिंग में, सारे कंटिन्यू लिखे हुए हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सेम के सेम लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ 5 अक्षर है और यहाँ एक आपके सामने 4 अक्षर है। क्लियर बात है। आगे देखो, फिर लिखा हुआ है CRUST और CRUSH और CRUMP और CRUNCH, सारे के सारे स्मॉल लेटर में हैं। तो ये 5 अक्षर का, ये 5 अक्षर का, ये 5 अक्षर का और ये भाई साहब 6 अक्षर के, इसलिए बाकी में समानता और नहीं मिल रही है। तो 3-3 अक्षर की 5 जैसा था ना ऊपर वाला समान था, चल रहा था, लेकिन साथ में एक और असमानता पता करें तो 4 अक्षर है, वहाँ 5 अक्षर है, यहाँ 5-5 अक्षर वाले हैं और लास्ट वाला 6 अक्षर का है, ठीक है। देखो GH कितना नंबर है, 107 नंबर। GH IJK पहला ऑप्शन, IJK लिखा है छोटा मैंने, ठीक है ना, ऐसे L और M, फिर लिखा हुआ है मैंने STU छोटा है और V और M, और अगला है NOP छोटा लिखा है और Q और R। यहाँ पर सारे ही कैपिटल कर दिए, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। अब चेक करो इसमें क्या आपको असंगत पता चल रहा है, देख सकते हो आप आराम से। तो ध्यान रखना, ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ आपके सामने तो उत्तर आराम से निकल जाएगा आपके सामने। देखो सभी के अंदर मैंने तीसरा अक्षर छोटा लिया है, ये तीसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर छोटा लिया है और यहाँ पर मैंने छोटा लिया है दूसरा अक्षर, इसलिए असंगत क्या हो गया आपका, पहले वाला ऑप्शन असंगत हो गया, ठीक है ना। यहाँ स्पेलिंग छोटे कैपिटल और स्मॉल लेटर की है, सारे स्मॉल लेटर से गलत हो गया आंसर। ये बाकी में 3 जो 3rd नंबर पर स्मॉल लेटर है और पहले वाला ऑप्शन में 2nd पर स्मॉल लेटर से आंसर हो गया इसका A, ठीक है। आगे देखो RVT KOM DGM और UYM, देखो R से V कितना प्लस होता है, R 18 पर V 4 पर, जैसे आप लिखो नहीं यहाँ पे से RVT, तो ये कितना प्लस हुआ आपके सामने 4 प्लस, कितना माइनस हुआ आपके सामने 2 माइनस, ठीक है। फिर KOM की बात करते हो आपके सामने, K से M कितना प्लस हुआ आपके सामने 4 प्लस, फिर कितना माइनस हुआ आपके सामने 2 माइनस, अंग्रेजी वर्णमाला लिख के रख लो, वो आपको उत्तर आ जाएगा। O से M आया, O 15 पर M 13 पर, K 11 पर O 15 पर, यानी 4 से प्लस और 4 प्लस 2 माइनस, 4 प्लस 2 माइनस। और अगला ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है आपने ऐसे, ये लिखा हुआ है तो D और G, यहाँ 3 प्लस हो रहा है लेकिन यहाँ 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर भी यही हो गया आपका DG, यहाँ भी गलती लिखी है लिखने में,
यहाँ डी जी एम नहीं है, एफ है, क्या एफ है। फिर अगला और चेक लेते हैं, यू वाई डब्ल्यू, क्या लिखा हुआ है यू वाई डब्ल्यू। तो यू और वाई, यू कितना पर 21 पर, वाई कितना पर 25 पर, 4 प्लस, वाई 25 पर, डब्ल्यू आपके 23 पर, 2 प्लस 2 माइनस, यानी इस पहले वाले में, चौथे वाले में, दूसरे वाले में और पहले वाले ऑप्शंस में, यानी ए और बी और डी ऑप्शंस में 4 प्लस 2 में लॉजिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लग रहा है, यानी 3 प्लस 1 वाला। तो आपका आंसर भी असंगत होगा, या गलती से लिखा वैसे ही गलत हो गया, लेकिन यहाँ एम की जगह एफ लिखा हुआ था ये, और एम लिखा हुआ तो सरासरी गलत हो गया। तो आंसर कुल मिला के इसका सी आना चाहिए था, गलती से भी सही हो गया तो अपना आप, ठीक है, गलती से भी मिसप्रिंट, फिर भी ये सही आपका आंसर ये निकला, ठीक है। आगे उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो मैंने कहा था जब अंग्रेजी वर्णमाला वाला अक्षर करते हो तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे उल्टे क्रम में लिख के रखा करो, उसे करने में आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्लू, बी एल यू ई एन ओ टी ई और एम ओ एस टी और आर ई ई रेड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी कुछ गड़बड़ है सवाल लिखने में। तो कैसे गड़बड़ देखो, ब्लू लिखा हुआ है, बी बड़ा है और एल यू और ई, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है ब्लू, ठीक है। नॉट, एन बड़ा है, ओ और टी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और मोस्ट, एम बड़ा है और ओ एस और टी, यानी ओ छोटा लिखा है, ठीक है मैंने। और रेड, आर बड़ा है और ई और ए और डी आपके सामने भी छोटा है। तो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो सकती है, मैं सुधार रहा हूँ, आता हो तो आपके सामने ही, ठीक है ना, गलती हो सकती है टाइपिंग एरर से, तो मैं चेक कर रहा हूँ आपके सामने, आता हो तो बता रहा हूँ आपको। तो देखो ब्लू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम 2 अक्षर स्मॉल लेटर में है, और बाकी में देखो दूसरा और चौथा, दूसरा और यहाँ पहला ही आया हुआ है, और यहाँ इसके बीच वाले 2, यानी आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, बाकी सभी में 2-2 स्मॉल लेटर है, यहाँ 2 स्मॉल लेटर है, यहाँ ओ और ई स्मॉल लेटर में है आपके सामने, ठीक है ना। और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एम और एम स्मॉल लेटर, यहाँ पर एकमात्र एम ही है, ठीक है ना, यहाँ बीच का स्मॉल लेटर है, बाकी में ऐसा नहीं है, बाकी में एन के बाद टी वाला है, और ब्लू 2 कंटिन्यू है, रेड कंटिन्यू है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एम ओ एस टी, ये आपका हो गया राइट आंसर। ये कौन सा हो गया राइट आंसर, मोस्ट वाला, कौन सा हो गया, मोस्ट वाला, ठीक है, क्लियर है। देख लो आप दोबारा सामने, 2-2 स्मॉल लेटर यू और ई है, और यू और यू क्या है आपके स्वर में है, और ओ और ई स्मॉल लेटर है, ये भी कौन से आपके स्वर वाले हैं, ठीक है, ओ और ई, और ई और ए कौन से, ये भी आपके स्वर वाले स्मॉल लेटर है। तो यहाँ आपके एम एस टी सारे ही है, लेकिन स्वर इसके अंदर एक ही है, बाकी स्वर नहीं, बाकी सब 2-2 स्मॉल लेटर स्वर वाला है, यहाँ पर एक स्मॉल लेटर स्वर वाला है, इसलिए बन गया मोस्ट। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो वहाँ थोड़ी टाइपिंग एरर थी तो मैंने सुधार दी आपको, आप समझ आ गया होगा, यू और ई, ठीक है ना, स्मॉल लेटर कैसे कैसे आया हुआ है आपके सामने। आगे देखो, अगला डी एफ जे ए सी जी और ए ई ई और ए ई आई और सी ई आई, ठीक है, करते हैं चेक अपने पास। तो डी से एफ आपको पता होगा 2 प्लस होता है, और एफ से जे पता होगा तो 4 प्लस होता है आपको, एफ 6 पर और आपका जे 10 पर 4 प्लस, ठीक है। ए से सी 2 प्लस और जी सी से जी 4 प्लस, यानी 2 प्लस और 4 प्लस, 2 प्लस और 4 प्लस का लॉजिक लग रहा है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर 4 प्लस और 4 प्लस हो रहा है, तो फिर अगला और चेक करो, ये 2 प्लस और ये 4 प्लस, इसका मतलब ये आंसर कौन सा हो गया, ए ई आई, कौन आंसर हो गया, ए ई आई। क्लियर बात, आ रही बात सब आपको समझ ढंग से, आपको आराम से, ये भी प्रैक्टिस मांगते हैं, आपको ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर होगा, अन्यथा आपका सवाल सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, ए सी ई। तो देखो ए सी ई 2 प्लस 2 प्लस चल रहा है, देखो आपके सामने ये लॉजिक चल रहा है, 2 प्लस 2 प्लस चल रहा है। के एम है ना, 2 प्लस 2 प्लस चल रहा है। टी वी एक्स है ना, 2 प्लस 2 प्लस चल रहा है, 20 22 24, 20 22 24, 13 15, 13 11 13 15 और 1 3 5। तो यहाँ एफ जी एच कंटिन्यू आ गया, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये आपका अलग हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखो, बी एम एन
CGD और CLI और OPR, यहाँ भी कुछ मिसप्रिंट एरर है तो यहाँ भी कट कर लेते हो आपके सामने। यह स्मॉल लेटर का समीक्षा तैयारी है। तो देखो क्या ऑप्शन होगा, B बड़ा है और M छोटा है और फिर आपके सामने N बड़ा है, एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। और C बड़ा है, G छोटा है और D बड़ा है, ठीक है। और C बड़ा है और L भी बड़ा है और I छोटा है यहाँ पर। और आपके सामने O बड़ा है और P भी छोटा है और R भी छोटा है। अब पता करो, यानी सभी के अंदर एक एक स्मॉल लेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। यहाँ पर दो दो स्मॉल लेटर आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो गया, OPR। उसका सुधार लो ऑप्शन, ये ऑप्शन आपके ध्यान रखना। ये वाले सवाल था, सवाल में थोड़ी गलती है, नहीं तो फिर आप ढंग से ढूंढ नहीं पाओगे क्या गलती आ रही है क्या नहीं आ रही है। गैप से सवाल नहीं बन पा रहा है वो। तो B बड़ा, M छोटा, N बड़ा, C बड़ा, G छोटा, D बड़ा। तो यहाँ बीच वाला अक्षर स्मॉल लेटर में है और यहाँ पर एक स्मॉल लेटर में। इस तीनों ऑप्शन ABC ऑप्शन है, यहाँ पर एक एक स्मॉल लेटर में है और यहाँ PR दो स्मॉल लेटर के अंदर है, ठीक है ना। तो मैंने चेक नहीं किया, टाइप करने के बाद मैं सीधा आपके सामने चेक कर रहा हूँ आपके हाथों हाथ ही, तो आपको पता चल जाए कैसे कैसे सवाल आते हैं। ये आपको 113 नंबर उत्तर तो आपको आराम से आ गया होगा, पता होगा N क्या है आपके पास में, स्वर है, बाकी स्वर नहीं है, ठीक है। एक आंसर। अगला देखो यहाँ लिखा हुआ A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। और C का उल्टा क्या आना चाहिए आपको पता है, थोड़ी देर मिलेगा, C का उल्टा X आना चाहिए, D का W, E का उल्टा V। यहाँ एक गलती आ गई तो ये आपका हो गया असंगत बेमेल वर्गीकरण, यानी C का उल्टा V नहीं होता, E का उल्टा V होता है, ठीक है। तो ये एक छोड़कर एक उल्टे पुल्टे दिए हुए, आराम से निकल गया होगा आंसर ये तो आपके सामने। अब देखो BCDF दिया हुआ है तो ये भी आपको उस पर निकल गया होगा, AEIO, यहाँ चारों स्वर वाले वर्ड आ गए और बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक छोड़ के गैप से आपका आंसर नहीं आ रहा है। BCDF आ रहा है तो आपकी E गायब हो गया, तो GSTX मैच होगा नहीं आपके सामने। तो यहाँ पर क्या है, ये चारों अक्षर स्वर वाले हैं और बाकी सारे अक्षर व्यंजन वाले हैं, वहाँ एक दो हो सकता है। फिर देखो अगला क्या लिखा हुआ है, CJG और HNK और ELI और JQN लिखा हुआ है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। C से J हो रहा है, C कितने पर आता है पता होगा आपको, C J और G लिखा हुआ है। C कितने पर, 3 पर, J कितने पर, 10 पर, यानी 7 प्लस हो रहा है। और यहाँ पर आपके सामने कितना हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। तो देखो E कितने पर, 5 पर, और L कितने पर, 12 पर, और I कितने पर, यानी यहाँ पर भी 7 प्लस है और यहाँ पर आपके 3 माइनस है। फिर एक लिखा हुआ है JQN लिखा हुआ है, Q कितना होता है, J 10 पर, Q 17 पर, 7 प्लस, Q 17 पर, और N आपका 14 पर, 3, यानी इन तीनों में क्या मिल रहा है आपको, 7 प्लस 3 माइनस, 7 प्लस और 3 माइनस। इसका मतलब HNK में ऐसा लॉजिक आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो इसलिए असंगत हो गया, बेमेल हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखो ACF देख लो, A और C में कितना गैप, 2 का गैप, और C और F में 3 का गैप, 2 का गैप और 3 का गैप, ठीक है। फिर I और K में 2 का गैप और इसमें 3 का, M और O में 2 का और इसके बाद 3 का, यानी क्या चल रहा है देखो, ACF की बात करता हूँ तो ये कितना हुआ आपके सामने, 2 प्लस, ये कितना हुआ, 3 प्लस, यानी 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। यहाँ आपको ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा होगा, तो ये आपका हो जाएगा भिन्न। तो यहाँ क्या देखने मिला होगा, E से G 2 प्लस और G से I 2 प्लस, 2 प्लस 2 प्लस। लॉजिक क्या चल रहा है, 2 प्लस और 3 प्लस, 2 प्लस और 3 प्लस। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया आपका बेमेल हो गया, ये अलग हो गया। B और D में 2 का गैप है कि नहीं है, 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। C से E में देखो 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और G और I में 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब उत्तर तो अगला आपका आना चाहिए। और N और L में हो तो रहा है 2, लेकिन 2 हो रहा है माइनस में, इसलिए आंसर क्या हो गया, N और L आ रहा है, समझिए। बाकी ऑप्शंस में 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस नहीं हो रहा है, 2 माइनस 14 माइनस N 14 पर, L 12 पर, इसलिए वो भिन्न हो गया आपका, बेमेल हो गया। H 8 पर, K 11 पर, यानी यहाँ 3 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ठीक है। फिर जे एल जे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके सामने 2 माइनस हो रहा है। बी डी, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। और आर पी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। यानी अब यहाँ पता करना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग कुछ ना कुछ हुई है, यहाँ भी सुधार सकते हो आपके चाहो तो। एल जे 2 माइनस, बी डी 2 प्लस, ये 2 माइनस, यानी 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस चल रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं चल रहा है, यहाँ पर 3 प्लस की बात हो रही है। बाकी में कहना मतलब कॉमन वर्ड यहाँ 2 ले लिया है, प्लस मैंने छोड़ दिया इसने सवाल वाले ने, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हो गया, चाहो तो चेंज कर सकते हो ऑप्शन को। बढ़िया उत्तर, ये तो उत्तर सही है आपका, गलत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 प्लस की बात हुई है, बाकी जगह पर 2 का अंतर है, लेकिन वो प्लस माइनस में अंतर है। इससे अच्छा सारा ही आप ऐसे करते, ये करते आप जे एल, ये आपने लिखा बी डी, और यहाँ लिखते आप पी आर, तो आपका एकदम ही करेक्ट था। सभी में 2 2 प्लस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी गलत नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक 2 का चल रहा है। 2 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यहाँ 3 का आ गया इसलिए भिन्न हो गया। लेकिन बढ़िया, अगर एकदम विवाद नहीं होता वो वाला करते तो ये जे एल बी डी पी आर होना तो बढ़िया रहता, लेकिन एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं दिया, ऐसा दिया। इसका मतलब वहाँ पर एच के आंसर था, तो तभी भी एच के आएगा, और सीधा करोगे तो भी एच के आएगा, ठीक है। आगे चलता देखो, जेड से वाई 1 माइनस, एम से एल 1 माइनस, क्यों जेड 26 पर वाई 25 पर, एम 13 पर एल 12 पर। आ रहा है कि नहीं आ रहा चेंजिंग ये। वी से यू, ये भी 1 माइनस, आई से एच, ये भी 1 माइनस, यानी 1 1 माइनस हो रहा है। पहले से तीसरा और दूसरे से चौथा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला देखो, आर से क्यू, आर 18 पर 17 पर ये 1 माइनस, और ई से डी, यानी पहले और तीसरा दूसरे में संबंध क्या बन रहा है, 1 1 माइनस हो रहा है। लेकिन देखो ए से बी ये प्लस, एन से ओ प्लस, इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक लग गया प्लस का, तो ये क्या हो गया गलत। नियम क्या चल रहा था, 1 माइनस 1 माइनस, पहले से तीसरा दूसरे से चौथे अक्षर के बारे में ऐसा चल रहा था। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो अगले में क्या हुआ होगा, चेक करो आराम से, मिल जाएगा आपको यहां पर भी आंसर। तो यहां देखो क्या हो रहा होगा आपके सामने। देखो एल और जे, एन और पी। एल जे जो है, एल और जे, यहां पर क्या दिख रहा है 2 माइनस, क्या दिख रहा है 2 माइनस। और एन और पी यहां क्या दिख रहा है आपको 2 प्लस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहां फिर देखो ई और सी क्या दिख रहा है 2 माइनस, और जी और आई यहां क्या दिख रहा है 2 प्लस, यानी 2 माइनस 2 प्लस का लॉजिक आपको अभी तक तो क्लियर दिख रहा है। एस से क्यू, एस 19 पर और क्यू 17 पर 2 माइनस, ठीक है। और वी से डब्ल्यू 22 और 24 आपके, सॉरी यहां पर क्या दिख रहा है आपको वी और डब्ल्यू नहीं, यहां पर गलत हो गया ना, एल जे हो गया, यू और डब्ल्यू, वी नहीं यू 21 पर यू है, वी नहीं है यू है, यू 21 पर डब्ल्यू 23 पर, यानी यहां पर 2 प्लस, वहां यू कर दो, ठीक है। अब यहां देखो आंसर आ गया होगा आपके सामने, अब करोगे तो आप उत्तर आपका आ गया होगा मेरे हिसाब से, उत्तर तो आप मिल गया होगा आराम से। क्या मिला होगा, सी और एफ और जी में यहाँ 2 माइनस हो रहा है, और लेकिन एफ और जी कंटिन्यू होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी होता है ना, ई एफ जी कंटिन्यू होते हैं। तो यहाँ वाला आंसर हो गया। लॉजिक क्या चल रहा था आपके सामने, एक बार 2 माइनस, एक बार 2 प्लस, एक बार 2 माइनस, एक बार 2 प्लस, एक बार 2 माइनस। थोड़ी सी गलती थी आपके स्पेलिंग में, वी लिखा हुआ था उसको यू कर लो तो आपका सवाल सही हो जाएगा, नहीं तो फिर ये आंसर होता है विवाद में, टाइपिंग एरर है। मैंने कहा ना अभी मैंने टाइप कराया है तो हाथों हाथ ही आपको सुधार दूंगा, गलती होगी जो हाथों हाथ ही, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ए सी, नया आदमी हूँ इसलिए थोड़ी सी गलती हो सकती है मेरे से। ए और सी यहां पर हो सकता है 2 प्लस, और सी से ई 2 प्लस, क्योंकि ऑनलाइन का काम कभी किया नहीं है, ठीक है ना। 2 प्लस हो गए। और फिर एम से ओ यहां पर भी क्या हो गया आपके सामने 2 प्लस हुआ, और क्यू से ओ भी 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और एच से जे भी 2 प्लस हो रहा है, और जे से एल भी 2 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये वी टी आर में देखो, वी टी आर में 2 माइनस हो रहा है, लॉजिक चल रहा है लेकिन 2 माइनस का चल रहा है। नियम क्या चल रहा था आपके समानता में, 2 प्लस चल रहा था, तो असंगत वो वी टी आर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? सी डी ई पी क्यू आर टी यू वी, तो देखो सी डी ई क्रम से है कि नहीं है, पी क्यू आर क्रम से है कि नहीं है, टी यू वी क्रम से है कि नहीं है, एम ओ पी क्रम से थोड़ी है, ठीक है ना। एम एन ओ पी होता है, एन ओ पी होता तो सही होता, तो एम ओ पी क्रम से नहीं है। यहाँ देखो जे से एफ, जे से एफ क्या हो रहा है, देखो 4 माइनस या प्लस, ये हो रहा है 4 माइनस, क्या हो रहा है 4 माइनस का लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। और एक्स से टी, तो ये भी क्या हो रहा है 4 माइनस हो रहा होगा। आर से एल, तो यहाँ देखो 6 माइनस हो गया, आर 18 पर एल 12 पर, पी 16 पर और एल 12 पर, यानी 4 माइनस, सभी जगह 4 माइनस चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 माइनस, इसलिए ये हो गया आपका असंगत, बेमेल और भिन्न। ये वाला देखो बी डबल ए, तो देखो 2 बार पुनरावृत्ति ए की हो रही है, 2 बार पुनरावृत्ति एफ की हो रही है, 2 बार पुनरावृत्ति टी की हो रही है, 2 बार पुनरावृत्ति एफ की हो रही है, सभी में पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन यहाँ ए की जो पुनरावृत्ति है ये आपके स्वर के शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, बाकियों में पुनरावृत्ति हो तो रही है लेकिन व्यंजनों की पुनरावृत्ति हो रही है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको एकदम ढंग समझ आ रहा होगा। लगभग मैंने कोशिश की है सभी वीडियो आधे घंटे लेने की, उससे क्या होगा आप आराम से देख सको। लंबा वीडियो मैंने नहीं खींचा है, इसके 3 पार्टों में बांट दिया है, शब्द, अंक और अक्षर में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको एकदम ढंग से समझ आ रहा होगा। चैनल से लगातार जुड़े रहिए, डेली आपको 1 क्लास, कभी कभी 2 क्लास मिल सकती है। रीजनिंग क्लास पूरा कोर्स कराया जाएगा इस चैनल पर। आप जैसा ही सहयोग कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया सहयोग कर रहे हो, और सहयोग करते रहो। और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको शेयर भी करो। जितना भी सहयोग करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।